स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। आज किसानों का भारत बंद। किसान संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान 13 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। नानौद में सभी मार्केट और सब्जी मंडी बंद रही। किसानों ने सड़कों पर डेरा डाला है। गांव भेड़ी अमीरपुर के पास किसानों ने रास्ता जाम किया, जिसके चलते आने जाने में लोगों को दिक्कत हुई। गांव खेड़ी चौपटा पर भी किसानों ने जींद बरबाला रोड को बंद कर दिया है। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन ने शहर के अंदर नाकेबंदी की। यमुनानगर में करीब 90% दुकानें और बाजार खुले रहे। दुकानदारों का कहना है कि ना तो कोई किसान संगठन बंद करवाने आए और ना ही बंद को लेकर उन पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया गया। गुलाचीका में किसानों के भारत बंद का पूरी तरह से असर दिखा है। सभी बाजार बंद रहे। सभी वर्गों ने किसानों का समर्थन किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित भारी पुलिस बल तैनात दिखा। नू के भादस गांव में किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जवानों की संख्या ज्यादा होने और प्रशासन के अलर्ट रहने की वजह से किसान सड़क को पूरी तरीके से जाम नहीं कर पाए। किसान सड़क के बीचों बीच आकर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। अपनी नाराजगी जाहिर की। पुलिस जवानों और किसानों के बीच में कई बार तनातनी की नौबत भी आ गई। किसानों को सड़क से उठाकर किनारे तक धकेल दिया गया। किसानों और पुलिसकर्मियों की इसी रस्साकशी के बीच में नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरी तरह से सड़क जाम नहीं हो सका। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में रोडवेज यूनियन उतरे। किसानों की भारत बंद को लेकर रोडवेज का चक्का जाम रहा। बस स्टैंड के बाहर धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों को कहना है कि किसानों के आंदोलन में रोडवेज कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सरकार को किसानों की मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए। टोहाना में गांव में किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन भी किया। किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो किसान आंदोलन को जारी रखेंगे। जाखल में किसानों को पूरा समर्थन मिला है। भारत बंद के चलते बाजार पूरी तरीके से बंद रहे। किसानों ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। किसानों ने कहा कि भारत बंद के आह्वान पर सभी रेहड़ी वालों और दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर किसानों को समर्थन दिया। सभी का धन्यवाद किया। भिवानी में बस सेवा पर भारत बंद का असर दिखा। लंबे रूटों पर गई बसें बीच रास्ते से ही वापस आ गई। पुलिस ने रूट डायवर्ट कर वाहनों को निकाला। भिवानी दिल्ली मार्ग पर गांव बामला के पास किसान समन्वय समिति के बैनर तले बीच सड़क पर जाम लगाया गया। इसके अलावा भिवानी ड्रीम मार्ग पर भी गांव धनाना के पास सड़क को जाम किया गया। गुरुग्राम में रोडवेज बसों को बस स्टैंड से रवाना नहीं किया गया है। दूसरे जिलों में जाम और किसान आंदोलन को देखते हुए गुरुग्राम से बसें नहीं चलाई गई। बंद का अंबाला में कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया है। बाजारों में ज्यादातर दुकानें खुली नजर आई तो कुछ दुकानों पर ताले लटके नजर आए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीएसपी ने कहा कि दुकानें या बाजार बंद करने को लेकर किसानों की तरफ से किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। करनाल में किसान एकता जिंदाबाद नारों के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के अलावा कांग्रेस की तरफ से भी बाजार बंद करवाने की कोशिश की गई। असम में भी भारत बंद पूरी तरीके से सफल रहा। हर जगह चक्का जाम रहा। दुकानदारों ने बिना किसी दबाव के खुद से दुकानों को बंद रखा। कुरुक्षेत्र में केथल रोड पर किसानों ने जाम लगाया। कुरुक्षेत्र रोड पर महाराणा प्रताप चौक के पास सड़कों पर बैठकर किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध किया। कुरुक्षेत्र में भारत बंद के चलते बाजार बंद दिखे। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा सहित कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में डोर टू डोर अभियान चलाया और लोगों से सहयोग की अपील की। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन बिल्कुल जायज है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया और ये अब जन आंदोलन बन चुका है। कैथल में भारत बंद का पूरा असर दिखाई दिया। खाप पंचायत ने दुकानदारों के आगे हाथ जोड़कर बंद में सहयोग करने का आह्वान किया। कैथल में भी किसानों के भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। वाहनों को अलग अलग रूट पर डायवर्ट भी किया गया। 7 पुलिस रिजर्व सहित करीब 700 पुलिसकर्मी नजर बनाए रखे हुए हैं और एसपी ने कहा कि आम जनता और किसान प्रशासन से सहयोग करें। भारत बंद का असर सिरसा में देखने को मिला है। बस अड्डा परिसर में बस नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आम दिनों की तुलना में रोडवेज परिसर में सन्नाटा छाया नजर आया।
कुछ यात्री बस अड्डे पर जरूर पहुंचे, लेकिन बसें न मिलने से काफी परेशान नजर आए। बस अड्डा परिसर में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि अगर सवारी होगी तो बसों को चलाया जाएगा। सिरसा बस अड्डा परिसर में कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन में कर्मचारियों ने काम छोड़ हड़ताल में हिस्सा लिया और सरकारी विभागों में निजीकरण और कृषि कानूनों के विरोध में कर्मचारियों ने नारेबाजी की। केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकारी विभागों में निजीकरण बंद किया जाए। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्मचारी और किसान विरोधी फैसले भी ले रही है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान और रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य ने कहा कि पहले सरकार कर्मचारियों को विभागों में निजीकरण कर प्रताड़ित कर रही थी। अब किसान विरोधी कानून बनाकर सरकार ने हठधर्मिता का परिचय दिया। जुलाना में अनाज मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान ने खुद कमान संभाली और बाजार को बंद कराया। कहा कि बाजार बंद है ताकि किसानों की आवाज नेताओं तक पहुंच सके। महेंद्रगढ़ में विधायक राव दान सिंह ने किसानों के समर्थन में राव तुलाराम चौक पर हाईवे जाम किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। विधायक राव दान सिंह ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले, तुरंत प्रभाव से किसानों की मांगे मानी जाए। किसान हमारा अन्नदाता है। पंचकुला में भारतीय किसान यूनियन ने बरवाला में किसानों के हक में आवाज बुलंद की है। भारत बंद का समर्थन किया। दुकानों को बंद करवाया गया। पंचकुला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारत बंद का समर्थन किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कालका विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। फरीदाबाद में रोजमर्रा की तरह मार्केट खुली नजर आई और ट्रैफिक पर किसी तरह का कोई असर नहीं दिखाया। चंडीगढ़ हिमाचल रूट को छोड़कर बसें भी चली। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में भारत बंद का असर दिखाई दिया। आड़तियों ने अनाज मंडी बंद किया। आड़तियों का कहना है कि वो किसानों के साथ है। बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस लगातार वाहनों की जांच में जुटी हुई है। साथ ही उन लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं जो बिना मास्क के गाड़ी चलाते हुए नजर आए। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जयपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी हुई। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका। भारत बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया और नारेबाजी की। किसानों के भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 या इससे ज्यादा लोगों के जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली और घेराव पर प्रतिबंध रहेगा। महाराष्ट्र में स्वाभिमानी श्वेतकारी संगठन ने भारत बंद रेल रोको के दौरान विरोध प्रदर्शन किया है। बुल्ढाणा के मलकापुर में एक ट्रेन को रोक दिया गया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पटरियों से हटाया और हिरासत में ले लिया है। भारत बंद के मद्देनजर बिहार सरकार ने सभी एसपी को आदेश दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करे तो उन पर सख्त एक्शन लें। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा है कि बंद का कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन करती है। केंद्र सरकार को कृषि कानून को रद्द करना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश भी रच रही है। किरण चौधरी ने कहा है कि कृषि कानून किसानों के आंदोलन में कभी चीन और कभी पाकिस्तान का हाथ बताते हैं तो कभी एसवाईएल के नाम पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किरण ने कहा है कि एसवाईएल का फैसला बहुत पहले आ चुका है। 6 साल से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एसवाईएल का पानी लेकर आना चाहिए। पलवल में नेशनल बॉक्सर प्रियंका तेवतिया ने किसानों को समर्थन दिया है। दर्जनों गांव वालों के साथ प्रियंका धरना स्थल पर पहुंची और किसानों को समर्थन देने का वादा भी किया। पलवल में कांग्रेस नेता करण दलाल ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। कहा है कि बातचीत के नाम पर बीजेपी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है, जिसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। दिल्ली यूपी के सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जो प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिला है वो बीजेपी के लोग हैं जो किसानों को डिवाइड करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि किसान आंदोलन और भारत बंद को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया। आपका कह रहा है कि सीएम केजरीवाल के सिंधु बॉर्डर से लौटने के बाद नजरबंद जैसे हालात बनाए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल की सभी बैठक रद्द कर दी गई। उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई ताकि कोई मिल ना सके। केरल सरकार केंद्र के कृषि कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। केरल सरकार ने इस हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून को चुनौती देने का फैसला किया। राज्य सरकार ने केंद्र के नए कृषि कानून को लागू न करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि कृषि केवल केंद्र के अधीन नहीं है, बल्कि राज्यों को भी तय करना है कि इस पर केंद्र एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। भारत बंद से पहले हरियाणा के कुछ संगठन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। इस किसान संगठन ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। तो किसान संगठन ने भी इस संबंध में कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नए कानून को रद्द नहीं करने की मांग की गई है। किसान संगठन का कहना है कि किसानों के सुझावों को शामिल करते हुए नए कानून को कायम रखा जाए।
पीएफओ और प्रगतिशील किसान संगठन ने कहा कि हम एमएसपी और मंडी व्यवस्था जारी रखने के पक्षधर हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानून किसानों के भले के लिए है, इससे किसानों का विकास होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि तीनों कानून किसान के हित में, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। किसान हमारे अपने लोग हैं, उनके सहयोग और सहायता के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा का किसान खुश है, विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। कांग्रेस ओछी राजनीति करे, ऐसी घटिया राजनीति करने वालों की निंदा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब सभी दल कृषि सुधार कानून की बात करते थे तो उस समय ये सिरे से नहीं चढ़ा पाए, और आज प्रधानमंत्री ने जब कृषि बिल को मूर्त रूप दे दिया है तो ये सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुग्राम के विकास को लेकर सरकार ने मंथन किया। लोक निर्माण विश्राम गृह में जीडीएमए की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता से मनोहर लाल ने की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एसटीएफ की गुरुग्राम और सोनीपत टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 देसी पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। इन पर हत्या और हत्या प्रयास समेत लूट के 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें अंजाम देने का आरोप थी। सोनीपत में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया। मृतकों की भी पहचान की जा रही है। फरीदाबाद की डबो कॉलोनी में रबड़ की फैक्ट्री के स्क्रैप में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाका है, बावजूद इसकी यहाँ फैक्ट्री चल रही है। इसकी वो कई बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात भूकंप के झटके आए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। होटल पुलिस ने नेशनल हाईवे 13 पर गौची नहर के पास नाका लगाकर एक कैंटर से 50 पेटी इंग्लिश की शराब पकड़ा है, और शराब बड़ी ही चतुराई से धागों के बंडलों के बीच में छुपाकर यूपी ले जाई जा रही है। कैंटर चालक जाम का फायदा उठाकर गाड़ी को मौके पर ही खड़ा करके भाग गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबरों के आधार पर मालिक और चालक की पहचान हो चुकी है और जल्द ही चालक और मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। सिवानी में कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ इलाके में ठंड भी बढ़ गई। जानकारी के अनुसार सिवानी क्षेत्र में पहला कोहरा देखने को मिला है, जिसके चलते सुबह 2 फुट की दूरी से ज्यादा लोगों को देखने में परेशानी हो रही थी। वहीं कोहरे के साथ ही क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई है, चूंकि सिवानी क्षेत्र राजस्थान के चूरू जिला के साथ लगता है और यहाँ पर इस मौसम में सबसे ज्यादा ठंड होती है और गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी भी होती है। भिवानी में बिजली बिल पर लगातार सब्सिडी लेनी है तो निगम उपभोक्ताओं को केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होगा, और इससे जहां उपभोक्ताओं पर बिल पर सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं बिजली निगम की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। उपभोक्ताओं को मीटर गली से संबंधित शिकायत का भी ऑनलाइन समाधान हो सकेगा। निगम के उपभोक्ताओं को इस महीने में अपनी केवाईसी अपडेट करनी होगी। इसके अलावा निगम के एसडीओ ऑफिस में संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क करके केवाईसी अपडेट करवाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को निगम की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर इलाके में एनकाउंटर के दौरान 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले। बताया जा रहा है कि ये सभी इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं। लंबे वक्त से इनको लेकर ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 में से 2 आतंकी पंजाब के। ये सभी तरनतारे में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल हैं। बलविंदर सिंह ने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनकी हत्या पिछले दिनों पंजाब के तरनतारन जिले में की गई थी। फिलहाल आतंकियों को गिरफ्तार करके पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। प्रदेश में कोरोना के 1392 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 23 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन में 2140 मरीज ठीक हुए। देश में 24 घंटे में 26,207 नए केस मिले हैं। 386 मरीजों की मौत हुई है। 97,03,000 से ज्यादा टोटल केस हैं। 3,82,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए 1,674 नए केस, 63 लोगों की मौत, 22,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 40 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ है 47,774 के पार। अब भी 75,767 केस हैं एक्टिव।
तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए हैं 1312 नए केस, अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, अब तक 11,809 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है, एक दिन में मिले 1,453 नए केस, अब तक 5,26,721 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 21,732 केस हैं एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव है, एक दिन में 1,927 नए केस सामने आए हैं, मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,82,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 316 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ है 8,72,000 के पार, 5,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7,79,00,000 के पार, अब तक 15,50,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,93,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,53,00,000 के पार, अब तक 89,82,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है, अब तक 1,77,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 66,28,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों की संख्या 24,88,000 के पार, अब भी 4,88,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया है और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के विकास में अहम रोल अदा किया। पीएम ने कहा है कि सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लंबी दूरी हासिल करनी बाकी है। आज दुनिया और देश में मोबाइल ने कितना इंपैक्ट डाला है, 10 साल पहले उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। पीएम ने कहा है कि अब हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे किसान, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा और बाकी क्षेत्रों में इसके जरिए आम लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में टेलीकॉम सेक्टर ने अहम रोल निभाया है, लोग अपने घर वालों से जुड़ सके, डॉक्टर मरीजों की मदद कर सके और सरकार की बात लोगों तक पहुंच सके। 5G तकनीक को लॉन्च करने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत सरकार की नई नीति टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाएगी और आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटली एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ी है, अरबों की संख्या में कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है।